हेलो एंड स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करना हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फैक्टर कंप्लीटली। फैक्टर करना है आपको, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसका। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमें फैक्टर करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम वही आइडेंटिटी का रिवर्स करके लगाएंगे, उल्टा करके लगाएंगे। जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसे उल्टा कर देंगे। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो क्या आ रही थी, a² प्लस 2ab प्लस b², ये आ रहा था। और इक्वल टू इस तरफ होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार मैं कह रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरफ ना लिख के मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बात सोचिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो हम ये लिख लिख सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b², तो उसकी जगह हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो ये भी उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही करेंगे, ये लिखा होगा उसको हम ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि कुछ ऐसा दिखने लगे जैसा ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में ये दिखने लगे क्वेश्चन। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, 9x² है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 24 है तो 24 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने 3x लिख दिया और 3x जो है ये डिनोट करेगा ए को, ए पार्ट को ये डिनोट करेगा 3x। ठीक है, और 24xy है ये डिनोट करेगा 2ab को। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें 24 में 2 तो अलग करना ही करना है किसी ना किसी तरह। ठीक है, फिर हमें चाहिए ए चाहिए तो ए के लिए हमने 3x लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया इसको 3x के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3 पूजा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6x इतना आ गया है 6x। और यहाँ पर क्या है 24xy है, 24xy है तो बचा कितना, 6x आ चुका है। 24xy है तो कितना बचा है हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास अभी y बचा है। और 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 24 आ जाए तो 4, 6 4 जा 24 होता है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा। तो हमारा बी पार्ट ये हो गया 4y। उसके बाद हम आखिरी वाला पार्ट लिखेंगे ये इसको, तो प्लस में यहाँ लिख सकते हैं प्लस में 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया और y की तो पहले से ही स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा तो इसको दूसरी तरह से करिएगा, पहले इस पार्ट को ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिएगा, फिर इस पार्ट को ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिएगा, फिर बीच का पार्ट लिखना शुरू करें तो आसानी से लिख लेंगे। अब इसे इस पूरे को देखा जाए तो अगर हम कह दें कि इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, तो इसे मैं आइडेंटिटी के फॉर्म में कह सकता हूँ कि ये आइडेंटिटी है और इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे यही तो करेंगे हम, उसको हमें वापस लिख देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। ए क्या है यहाँ पर हमारा 3x, बी क्या है हमारा 4y, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये इस तरह लिख देंगे। अब देखिए मैंने कहा कि जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर को आप किससे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के करके लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ ये भी तो इसको भी तो उसी तरह लिख सकता हूँ। मैंने कहा ये कोई एक डिजिट है कॉमन, इसका स्क्वायर किया है तो इसे दो बार नहीं लिखा जा सकता, इसे दो बार लिख देते हैं 3x प्लस 4y, और दूसरी जगह लिखेंगे 3x प्लस 4y, और को 4y। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आ जाइए, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में 4s² प्लस 20st प्लस 25st, नहीं सॉरी टी का स्क्वायर से। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में करेंगे क्या, सेम उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, उल्टा फॉर्मूला बस लगाना है हमें।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? तो सबसे पहले याद रखिए, इसमें पीछे से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको ए बनाएंगे, इसको बी बनाएंगे। ए बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2s का स्क्वायर प्लस बीच का पार्ट छोड़ दीजिए, आखिरी में लिखेंगे 5t का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसलिए 5t का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब क्या हुआ? ये वाला पार्ट जो हमारा था, ये हमारा a बन गया, और ये वाला पार्ट हमारा b बन गया। ठीक है, तो इसे किस तरह लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 2 × a जो है वो 2s प्लस b है हमारा 5t। 2 इंटू में 2s प्लस इंटू में 5t। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे किस तरह लिखा जा सकता है? तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? हमारा 2s है ए, प्लस बी क्या है? बी हमारा 5 का टी है। ये 25 नहीं है, हमारा 2s लिखा हुआ है, 2 अलग है, ये s अलग है। ठीक है, अब इसे वैसे ही तोड़ के भी लिख सकते हैं हम, 2s प्लस 5t, 2s प्लस 5t, इस तरह करके लिखा जा सकता है। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। देखिए थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? अब देखिए, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे? हमें पता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 49 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है? तो 7 का लिखा जा सकता है, इसलिए 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच का पार्ट छोड़ दीजिए। 4y को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए 2y का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारा a हो गया 7x, a हो गया हमारा 7x, और b हो गया 2y। 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू में 7x, इंटू में b हमारा आएगा 2y। लिखना बहुत आसान है, इस तरह करके आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 7x अलग, 7x प्लस 2y अलग, और 7x प्लस 2y अलग। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का सोल्यूशन किस तरह होगा? तो 4 पार्ट में देखिए, सेम उसी तरह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही इस आइडेंटिटी को यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ पर लगाएं, बात है कि ऊपर लगा दीजिए चाहे इसके नीचे लगाइए, जब ये इसको एक्सपेंड करते हैं कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो 64 है और ये इससे बनना, 64 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 8p का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस, और इधर भी प्लस। b को हम क्या लिख सकते हैं? तो b को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमें 4/9 था, इसे मैंने 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं। तो हमने कहा 2/3 का और क्यू का होल का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो होल का भी स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि जब होल का स्क्वायर लिखेंगे, जब ये खुलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और क्यू का तो स्क्वायर था ही, तो क्यू का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब बीच का पार्ट हमें लिखना है 2ab। तो 2ab में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वही आएगा, चुपचाप ऐसे ही लिख दीजिए। 2a की जगह क्या लिख देंगे? 8p, और b की जगह हमें क्या लिख देना? 2/3 क्यू। ठीक है, पर एक बार एग्जाम में वेरीफाई कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने पर वापस यही बनना है या नहीं बनना। मल्टीप्लाई करने पर, जब आप इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही बन जाना चाहिए, ये जो हमारा पार्ट है बीच का। ठीक है, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारा 8p, प्लस बी क्या है 2/3q, 2/3q, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8p प्लस 2/3q, एक ब्रैकेट में 8p प्लस 2/3q, दूसरे ब्रैकेट में। बस ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था और यही हमने कंप्लीट कर दिया। यही हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, और स्टार मार्क वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने कहा है। अब आपके स्कूल वाले दे दें तो बात अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसे क्लास में डिस्कस करने के लिए दिया हुआ है। क्या करेंगे, ये जो है इसे देखिए, तो सबसे पहला तो काम अपना करते हैं भैया आइडेंटिटी लिखने का। इतने बार लिखा है कि सबको ऐसे ही रट गई होगी। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। क्या है कि ये जो ए का पार्ट है, ए का स्क्वायर लिखना है तो 3 अलग है और ए स्क्वायर अलग होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करें कि ये कंबाइन में होल का स्क्वायर बन जाए। जैसे 4a का स्क्वायर लिखा हुआ था तो उसे हम 2a का होल स्क्वायर लिख देते थे। लेकिन 4 को तो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अगर 4 है आपके पास उसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। लेकिन 3 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, जो हमारा नंबर 3 है इसको किसका स्क्वायर लिख देंगे। तो हम 3 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, अगर 3 लिखा हुआ है आपके पास, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। इस तरह लिखा जा सकता है, √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और रूट से स्क्वायर बाद में काट के वापस से ये 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे, सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे कि जैसे 4/3 लिखा हुआ है तो इसे किस तरह स्क्वायर में लिखा जा सकता है, 2 को तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4 आ जाएगा। लेकिन 3 को कैसे लिखाएंगे, तो √3 का अगर स्क्वायर कर दें तो 3 आ जाना चाहिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, इसे होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर। इस तरह करके लिखा जा सकता है। बस यही ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। हमने क्या किया, 3a² था, इसको हमने लिख दिया √3a का होल स्क्वायर, प्लस बीच का पार्ट छोड़ देते हैं, b की जगह क्या लिखेंगे 2/√3 और b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बीच में लिखते हैं 2ab, 2 लिख दिया है, a हमारा क्या है √3a, और b पार्ट हमारा क्या होगा, तो b पार्ट है हमारा ये 2/√3 और b, √3 से कंप्लीट लिख देते हैं, 2/√3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट लिख गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व और कैसे कर सकते हैं, इसे हम वैसे लिखेंगे कंबाइन करके, जैसे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा है, इसको वापस से इस फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। a हमारा क्या पार्ट हुआ, तो √3a प्लस बी हमारा हुआ 2/√3b का होल स्क्वायर। इसे आप दो पार्ट में करके लिख दीजिए, √3a, क्योंकि पावर में स्क्वायर लिखा है मतलब दो बार इसे लिख सकते हैं, वही कर रहे हैं। पावर में यहाँ पर 2 लिखा हुआ था इसलिए इसे दो पार्ट में लिख दिया, 2/√3b। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूरा हुआ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये हमारा पार्ट नंबर 6। कैसे करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a की जगह क्या लिख सकते हैं, तो a की जगह हम, अब देखिए इससे कैसे a बनाएंगे, ये देखने वाली बात। देखिए
9/5 लिखा हुआ है और एस का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसे ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक। लेकिन 5 किसका स्क्वायर होता है? 5 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 5 को हम किसका स्क्वायर लिख देंगे? √5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये होल पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, और एस के ऊपर तो स्क्वायर था ही, तो मतलब इसको कंप्लीट वे में अगर लिखा जाए तो 3/√5 और इंटू में एस का होल स्क्वायर, इस तरह करके लिखा जा सकता है। और ये है क्या? ये है हमारी सेम यही चीज। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। पहले ए बनाते हैं, तो ए के लिए क्या लिखेंगे? 3/√5 एस। ठीक है, उसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस बीच का पार्ट छोड़ दिया। बी के लिए हमने क्या लिखा? √5 वी का स्क्वायर। बीच में क्या लिखेंगे? 2 इंटू में हमारा होता है ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 3/√5 एस। ठीक है, ये हमारा हो गया ए का पार्ट। बी के पार्ट के लिए हम लिखेंगे, हमारा क्या है? √5 वी। ये हमारा बी का पार्ट, 10 का साइन ऐसे ही लगा दिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसे हम कंबाइन करके लिख देंगे। कंबाइन करके किस तरह लिखा जा सकता है? पिछले वो कई भी बार कर चुके हैं कि इसे a+2ab+b² के फॉर्म में लिखा हो, इसे a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए हमारा क्या होगा? 3/√5 एस होगा, और बी होगा हमारा √5 वी का होल स्क्वायर। सेपरेट करेंगे तो किस तरह होगा? √5 एस प्लस √5 वी। दूसरे पार्ट में 3/√5 एस प्लस √5 वी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब चलेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इस बार आइडेंटिटी चेंज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी? इस बार आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी a-b का होल स्क्वायर। पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे a+b का होल स्क्वायर, अब इस्तेमाल होने जा रही है a-b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a² - 2ab। सिर्फ इसमें इतना ही चेंज है, वहां पर +2ab थी, यहाँ पर -2ab प्लस b²। तो इस बार इस आइडेंटिटी को दिमाग में रखिएगा, तभी ये तीनों क्वेश्चंस हो सकेंगे। ठीक है, द आइडेंटिटी सबको याद हो गई होगी, इतनी बड़ी आइडेंटिटी भी नहीं। क्या करेंगे, इसका पहला पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। किस तरह कर सकते हैं? कह रहे हैं कि 79 हमें दिया हुआ है और 79 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसे a-b के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें इस चीज को, तभी तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 79 है, देखिए इससे क्या लिखा जा सकता है? मैं कह रहा हूँ 80 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो क्या आएगा? 79 ही तो आएगा। ठीक है, तो 79 को 80-1 नहीं लिख सकते? 80-1 79 को नहीं लिख सकते, और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये ए बन जाएगा और ये हमारा बी बन जाएगा, और बस यहाँ पर आइडेंटिटी आराम से लग जाएगी। बस यही करेंगे। सोल्यूशन में देखिए कर क्या रहे हैं, मैं 80-1 करके लिख दिया हमने 79 को, और उसका स्क्वायर लिख दिया। अब अगर इसका स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? जो ये डी हुई है आइडेंटिटी। अब लिखने की जरूरत है नहीं, चाहे तो लिख सकते हैं। 80 को ए कह दिया मैंने, 1 को क्या कह दिया? 1 को बी कह दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारी क्या दी हुई है? a-b का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस -2ab प्लस b²। ठीक है, आइडेंटिटी में रख देते हैं। a की जगह 80, b की जगह 2, a की जगह हम क्या रखेंगे? 80, और b की जगह 1। ठीक है, प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? तो 80 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8×9 = 64, और डबल जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 80 से 80 यही आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8×2 = 16, और जीरो 160 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है,
इतना सा समझ में आना चाहिए। अब सबसे पहले बोर्ड मास का नियम में ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 64 ये प्लस का है और 1 प्लस का है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे 64 0 1 हो जाएगा, माइनस का 160। इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे लिख लीजिएगा 1401 160। इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे 4 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 62 4 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे इजिली सॉल्व होते चले जाएंगे। इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देते हैं। सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ है 193 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर होगा क्या, पहले तो इसे तोड़ के लिखा जाए। किस तरह तोड़ के लिखा जाए, मैंने कहा 200 है, 200 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 193 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो आइडेंटिटी क्या है हमारा, हमारा आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह 200, बी ए 2ab 2 ए की जगह 200, बी की जगह 7 प्लस बी की जगह 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 20 एंड 20। ठीक है, माइनस 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, 2800 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इस पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस में 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, तो 40,000 में 49 ऐड होगा, 40,000 में 49 ऐड होगा। ऐड होने पर क्या आ जाएगा, 400 और 49, माइनस में 2800 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 37249। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या होगा, अब हमें चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पार्ट नंबर 3 कहना चाहिए, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर 299 लिख दिया था, इसे हम 300 लिख सकते हैं। 300 में माइनस का 1 कर देंगे 299 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम अपनी वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस सॉरी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। रख दीजिए बस आइडेंटिटी में, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह 300 और बी की जगह 1। 300 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 300, बी की जगह 1 प्लस बी की जगह 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर करेंगे 3 3 से 9 हो जाएगा, और उसके बाद 00 और 3 2 जा 6, 00 प्लस 1। 90,000 में जब 1 ऐड करेंगे तो 90001 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 600 है, तो 600 लिख दिया जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 89,401, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, दो ही क्वेश्चन थे और दो क्वेश्चन के सभी पार्टों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी समस्या हो कमेंट में आप लोग बता दें। ठीक है, तब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।